नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज भी जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम, हरियाणा पुलिस परीक्षा जो होगी उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। आपने आईपीसी और सीपीसी तो पढ़ी होंगी, लेकिन जो आज मैं टॉपिक करवा रहा हूँ इसको थोड़ा बहुत तो आपने जो है ना हरियाणा जीके में पढ़ रखा होगा कहीं न कहीं। हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसमें कुछ बताया गया है, लेकिन कंप्लीट हरियाणा पुलिस का डाटा, उसका कंप्लीट निचोड़ जो है आज आपको मिलेगा। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई हमारा एक शब्द आता है पुलिस, POLICE। आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो पुलिस की जो फुल फॉर्म है ये है पी से प्रोटेक्शन, ऑफ द लाइफ इन सिविल स्टाल ब्लेसमेंट। ये हमारी जो है पुलिस की फुल फॉर्म है। हिंदी में है नागरिक प्रतिष्ठा में जीवन की सुरक्षा। नागरिक प्रतिष्ठा में जीवन की सुरक्षा, ये जो है पुलिस की जो हमारी फुल फॉर्म है। आगे जो है शुरुआत कर लेते हैं कि हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट की जो है स्थापना कब हुई। हरियाणा पुलिस की जो स्थापना है, जिस दिन हरियाणा बना उसी दिन हुई थी, 1 नवंबर 1966 को भाई। और हरियाणा पुलिस एक्ट कब बना? हरियाणा पुलिस एक्ट ये भाई 2007 में बना था हरियाणा पुलिस एक्ट। इससे पहले जो है ना हमारी जो पुलिस जो काम कर रही थी वो PPA 1934 पंजाब पुलिस एक्ट। क्योंकि आज़ादी के बाद जो है ना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ ये जो है ना संयुक्त थे भाई, इसलिए सभी में जो है ना ये PPA ही लागू था। तो 2007 से पहले अगर प्रश्न आ जाए कि हरियाणा पुलिस जो है ना कौन से एक्ट के तहत काम करती थी, तो PPA पंजाब पुलिस एक्ट 1934 के तहत जो है काम करती थी। अब आगे है हरियाणा पुलिस एक्ट बना तो 2007 में था, लेकिन ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ भाई 1 अप्रैल 2008 को। हरियाणा पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008 को, बना 2007 में। उसके बाद में जो है ना हम लेते हैं शुरुआत से।
कि भाई जब हम अंग्रेज़ों का अधीन थे उस वक्त भी जो है पुलिस की जरूरत पड़ी, तो इंडियन पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? इंडियन पुलिस एक्ट ये भाई कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 1861 में और ये पास हुआ था 1860 में। 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट जो है ना पास हुआ था और लागू किया गया था 1861 के अंदर। एक प्रश्न बनता है कि भारतीय पुलिस एक्ट की रूपरेखा किसने तैयार की? भारतीय पुलिस एक्ट की रूपरेखा किसने तैयार की? तो ये भाई जो है ना एक अंग्रेज था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है एक अंग्रेज था, उसने इंडियन पुलिस एक्ट की जो है रूपरेखा तैयार की थी 1781 के अंदर। खाली इसका मसौदा तैयार किया था उसने, पेश नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ, लेकिन मसौदा उस आदमी ने तैयार कर दिया था। और ये प्रश्न आ जाए कि जो है ना भारत में स्थायी पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? तो ये भाई जो है ना 1793 के अंदर लागू हुआ। किसके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था भाई इंडिया के अंदर? ये जो है ना बंगाल का गवर्नर था भाई, बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने जो है ना स्थायी पुलिस एक्ट जो है 1993 के अंदर लागू कर दिया गया था। और एक जो हमारी अब जो आईएएस होती है, आईपीएस होती है, उस वक्त जो है ना आईसीएस होती थी। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विसेज, ये सब जो है होता था उस टाइम। तो ये भी जो है ना 1861 के अंदर जो है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भी लागू हुई थी इंडियन सिविल सर्विस। और जो पहले भारतीय थे, पहले भारतीय कौन थे भाई? पहले भारतीय आईसीएस जो है ना सत्येंद्र नाथ टैगोर थे भाई। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे भाई। पहले आईसीएस इंडिया के जो पहले आईसीएस थे पहले भारतीय, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। उन्होंने 1862 के अंदर एग्ज़ाम दिया आईसीएस का। 1863 में उनकी ट्रेनिंग हुई लंदन के अंदर। और 1864 में जो है ना भाई उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। तो ये आईसीएस का रहा। अब चलते हैं आगे। ये तो थोड़ा सा मिक्स रहा, इंडिया का पुराना इतिहास बताया आपको। अब चलते हैं हम हरियाणा के बारे में कि सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का पुलिस
मुख्यालय कहाँ पर है भाई? पुलिस हेडक्वार्टर, ये भाई हमारा जो है ना पंचकुला में है। और ये जो है ना 1966 से जो है ना 1 नवंबर 1966, इससे पहले जो है ना चंडीगढ़ के अंदर होता था। ये जब संयुक्त था पंजाब पुलिस और हरियाणा ये इकट्ठा था, तो उस वक्त जो है ना चंडीगढ़ सिविल विश्वविद्यालय के अंदर होता था भाई। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हरियाणा पुलिस का स्लोगन क्या है? हरियाणा पुलिस का स्लोगन या इसको मोटो भी कह देते हैं, तो ये है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सेवा, सुरक्षा, सहयोग, ये जो है हरियाणा पुलिस का स्लोगन है भाई। मोटो आपने बहुत सी जगह बोर्डों पर लिखा देखा होगा, जो बैरिकेड्स होते हैं उनके ऊपर भी लिखा देखा होगा हरियाणा पुलिस, नीचे लिखा होता है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। अब हरियाणा पुलिस का लोगो जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? वो HP इंग्लिश में और हिंदी में जो हमारा अप्पू लिखा होता है भाई। ये जो है ना हरियाणा पुलिस का लोगो है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना बच्चे गलत कर देते हैं, बिल्कुल जो सामने रहते हैं 24 घंटे सामने रहते हैं वो क्वेश्चन भी जो ये समझ लेते हैं भाई ये लोगो क्या हो गया भाई, कोई ऐसा निशान बना रखा होगा इस तरह से कुछ करके वो लोगो होता होगा, वो तो कभी देखा ही नहीं। तो हरियाणा पुलिस का जो लोगो है वो HP या हिंदी के अंदर अप्पू जो कंधे के ऊपर यहाँ लिखा होता है, हरियाणा पुलिस। अब आगे चलते हैं। हरियाणा पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है DGP। DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो वर्तमान में भाई DGP कौन है? अभी तक अभी जो है ना DGP जो है मनोज यादव है। इनका कार्यकाल जो है 31 जुलाई 2021 को भाई समाप्त हो जाएगा। और आने वाले DGP की जो चर्चा है वो रहेंगे शत्रुजीत कपूर। ये मनोज यादव है, ये 1928 बैच के IPS हैं और शत्रुजीत कपूर जो है 1990 बैच के IPS हैं। तो ये वर्तमान में आपको जहाँ तक होगा ऑप्शन में जो है ना यही मिलेगा, मनोज यादव ही। अगर पर्सन आया भाई वर्तमान में हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या DGP कौन है, तो मनोज यादव ही आपको मिलेगा। अब IPS एक पर्सन ये भी बनता आ जाता है एब्रीवेशन IPS की पुलिस फोर्स के जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस ये जो है IPS की फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के पहले DGP कौन थे? तो SK पुरी जो है ये हरियाणा के पहले DGP थे भाई। और ये पूछ ले कि हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल
किस डीजीपी का रहा था, तो ये एस के पुरी है ना, इन्हीं का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। 1 नवंबर 1966 से लेकर के ये रहा था 21 नवंबर 1975 तक। ये इनका काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा था। उसके बाद तो जो है ना 2-2, 3-3 साल की एक्सटेंशन, जो उनकी रिटायरमेंट का समय नज़दीक आता है तो डीजीपी बना दिए जाते हैं, कोई 1 वर्ष के लिए, कोई 2 वर्ष के लिए, अधिकतम कोई ये जो है ना 2 या 3 वर्ष इनकी सीमा होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले डीजीपी कौन थे? एस के पुरी थे भाई, और उन्हीं का सबसे लंबा कार्यकाल था। 1 नवंबर 1966 से लेकर के 21 नवंबर 1975 तक का कार्यकाल था। अभी इसकी जो डीजीपी की फुल फॉर्म मैंने बता दी थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर, पुलिस महानिदेशक। अब एक क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया बनता है कि हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों की संख्या, तो ये जो है ना भाई, शुरू में जब हरियाणा बना 1966 में, उस वक्त तो थी भाई 12,165, और इस टाइम जो है ना वर्तमान में जो है वो है 76,748 जो है पुलिस कर्मचारी अब तक हमारे महकमे में है। और आप जब लग जाओगे तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। हरियाणा का पुलिस मंत्रालय, पुलिस डिपार्टमेंट जो है किस मंत्रालय, तो ये जो हरियाणा का जो गृह मंत्रालय है ना, मंत्रालय, इसके अधीन काम करता है पुलिस डिपार्टमेंट। और गृह मंत्री पूछ लिया जाए तो गृह मंत्री इस वक्त है अनिल विज। और इनका अगर क्षेत्र कहाँ से हैं ये एमएलए, तो वो है अंबाला कैंट से हैं ये भाई, अंबाला कैंट से ये संबंधित है अनिल विज। आगे चलते हैं। अब है कि हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है। पुलिस रेंज हरियाणा में टोटल पुलिस रेंज भाई 5 है। 5 में अंबाला, अंबाला के बाद में करनाल, करनाल के बाद में रोहतक, रोहतक के बाद हिसार, और हिसार के बाद में है एक है साउथ रेंज या दक्षिणी रेंज। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं, पूछे तो नहीं जाते, कि थानों की संख्या, पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है हर एक रेंज के अंदर। वैसे इतना गुड पर्सन पूछा नहीं जाता। तो अंबाला के अंदर टोटल पुलिस स्टेशन जो है, अंबाला रेंज के अंदर 40 पुलिस स्टेशन आते हैं भाई। करनाल के अंदर 39 है, रोहतक के अंदर 56 है, हिसार में 48 है, और साउथ रेंज के अंदर 41 है। तो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशनों की संख्या जो है हमारी रोहतक के अंदर है ज़्यादा, और कम जो है हमारी करनाल के अंदर है। ये रही हमारी पुलिस रेंजें। अब इससे ये प्रश्न भी आ जाते हैं कई बार, कौन कौन से जिले किस किस रेंज के अंदर आता है। ये पूछ लिया जाए कि इनमें निम्नलिखित में से हिसार रेंज के अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है।
तो ये आपको जो ना बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन की तरफ कि अब मैं लिखवाता हूं। सबसे पहले लेते हैं अंबाड़ा रेंज। अंबाड़ा रेंज के अंदर कौन कौन से जिले हैं भाई, वो लिखवा देता हूं। अंबाड़ा रेंज के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है, तो अंबाड़ा रेंज के अंदर है अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। अब आपको यही क्वेश्चन बना दे, इसके अंदर जो है ना साथ में जींद जोड़ दे और ये पूछ ले कि अंबाड़ा रेंज में इनमें से कौन सा जिला नहीं है, या इसके बिल्कुल साथ लगता हुआ कैथल लिख दे, कुरुक्षेत्र के साथ लगता हुआ हमारा कैथल है, या इसके साथ जो है ना अंबाड़ा के साथ लगता हुआ आपका पंचकुला लिख दे। कौन सा जिला अंबाड़ा रेंज के अंदर नहीं है। तो इस तरह से आपके जो है ना क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, रेंजों के ऊपर। अब अगला लेता हूं मैं करनाल रेंज। करनाल रेंज के अंदर कौन कौन से जिले हैं अभी, करनाल रेंज में हमारे हैं करनाल, कैथल और पानीपत। तीन जिले जो है हमारे करनाल रेंज के अंदर है। करनाल, कैथल और पानीपत, ये तीन जिले जो हैं करनाल रेंज के अंदर आते हैं। अब आता है हमारा रोहतक रेंज। रोहतक रेंज के अंदर रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, ये 5 जिले जो है हमारे रोहतक रेंज के अंदर। एक और याद रखना है भाई, जो रेंज होती है ना उसका हेडक्वार्टर वही उसी जिले के अंदर होता है। एक जो साउथ रेंज है उसका नाम साउथ रेंज है, इसलिए उसका हेडक्वार्टर जो है ना एक अलग जिले के अंदर है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, क्या पता सीधा ही लिख दे कि अंबाड़ा रेंज का जो है ना मुख्यालय जो है ना वो कहाँ है, और नीचे ऑप्शन में ये सारे के सारे दे दें और आप कंफ्यूज होकर कि क्या पता कुरुक्षेत्र यमुनानगर भर दो। तो जो रेंज है हेडक्वार्टर वहीं रहेगा। अब आगे चलते हैं हम, रोहतक हो गया, उसके बाद में हमारा आता है हिसार रेंज। तो हिसार रेंज के अंदर एक तो हिसार, दूसरा फतेहाबाद, तीसरा सिरसा और चौथा हमारा जींद। ये 4 तो है डिस्ट्रिक्ट और एक भी है भाई जो है आसी है। आसी जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन ये पुलिस जिला है, पुलिस जिला। हरियाणा के अंदर 2 पुलिस जिले हैं, पुलिस जिले हैं, एक तो है आसी और एक हमारा मानेसर। मानेसर जो कि गुरुग्राम में पड़ता है। ये 2 जो है ना पुलिस जिले हैं, इनकी तारीख और अब आगे लिखवा दूंगा मैं आपको। और अब रहा हमारा आखिरी में एक रेंज और बच गई 5वीं, साउथ रेंज। साउथ रेंज साउथ रेंज के अंदर जो हमारे जिले आते हैं वो है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूं। ये 4 जिले जो हमारे साउथ रेंज के अंदर आते हैं। और इसका जो मुख्यालय है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लो आप कि साउथ रेंज का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भाई रेवाड़ी के अंदर है भाई। साउथ रेंज का जो मुख्यालय है वो हमारा
रेवाड़ी के अंदर है भाई, ध्यान रखना है। अब ये तो रही रेंज। अब इनके अलावा हमारे पास में 3 पुलिस कमिश्नरी भी है जो अपना इंडिपेंडेंट काम करती है। पुलिस कमिश्नरी, जहां पुलिस कमिश्नर होता है, डीआईजी नहीं होता, पुलिस कमिश्नर होता है। तो हमारे जो है ना हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी हैं भाई 3 में कौन कौन सी है? एक तो है हमारी गुरुग्राम और एक है फरीदाबाद और एक है पंचकुला। ये 3 पुलिस कमिश्नरी है। मानेसर जो पुलिस जिला है वो गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी के अंडर आता है। मानेसर पुलिस जिला ये गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी के नीचे आता है। ये रही हमारी पुलिस कमिश्नरी। तो इनके अंदर भी वैसे थानों की संख्या जो है ना, गुरुग्राम के अंदर तो 36 है और फरीदाबाद के अंदर भाई 25 है और पंचकुला के अंदर 90 है। ये इसमें पुलिस स्टेशन जो है वो है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना इतने पूछे नहीं जाते। अब आगे आता है हमारा, इनके अलावा जो है ना हरियाणा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हरियाणा में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हरियाणा में साइबर क्राइम के 7 पुलिस स्टेशन है भाई। टोटल जो है ना 7 हमारे पास में। ये सीधा प्रश्न ये बन सकता है कि हरियाणा में साइबर क्राइम के कितने पुलिस स्टेशन है? तो 7 पुलिस स्टेशन है भाई हरियाणा के अंदर साइबर क्राइम के। वो है हमारे पंचकुला, अंबाला और ऊपर की तरफ चलते हैं करनाल। करनाल के बाद में है हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जहां साइबर क्राइम ज्यादा होते हैं, और एक है रेवाड़ी। ये 7 जो है हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। तो ये पूछ ले कि सबसे पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ है भाई? तो सबसे पहला जो है ना गुरुग्राम के अंदर बना था और इसकी तारीख रही थी 7 मार्च 2018 और ये स्थापित किया गया था डीएलएफ में भाई। गुड़गांव के डीएलएफ में जो है ना 7 मार्च 2018 को साइबर क्राइम का पहला थाना जो है, पहला पुलिस स्टेशन किया था। और जो दूसरा है वो हमारा सेकंड जो है ना पंचकुला के अंदर बना था भाई। दूसरा जो साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है वो पंचकुला में बना था। अब इसी के साथ जो है ना साइबर क्राइम ब्यूरो, साइबर क्राइम ब्यूरो ये भाई हमारा मधुबन के अंदर है। मधुबन करनाल जिले में है भाई। साइबर क्राइम जो ब्यूरो है वो हेड ऑफिस जो है इसका वो है हमारा मधुबन के अंदर, और ये बना था 1 अप्रैल 1987 को। साइबर क्राइम का जो ब्यूरो बनाया गया था, शुरुआत जो हुई थी वो जो है 1 अप्रैल 1987 को जो है ना साइबर क्राइम का ब्यूरो अलग से बना दिया गया था भाई साइबर क्राइम के लिए। अब चलते हैं हम आगे। हरियाणा में रेलवे पुलिस या रेलवे पुलिस जो है सरकारी
रेलवे पुलिस, इसको क्या कहते हैं? ये है भाई GRP, सरकारी रेलवे पुलिस जो है इसको GRP कहा जाता है। अब इसके अलावा जो है ना हमारे पास में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन भी है भाई। हरियाणा में टोटल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जो है ना भाई 23 हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो थाने हैं वो 23 हैं। एक एक तो सब जिलों के अंदर, जो गुरुग्राम है ना वहाँ पर 2 हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बड़ा है, इसलिए वहाँ ट्रैफिक पुलिस के 2 थाने हैं। बाकी हर जिले के अंदर 1 थाना है। फिर जो है ना एक पर्सन पहले भी आया हुआ है, हरियाणा में वुमेन पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है? ये भाई 34 है। हरियाणा में महिला पुलिस थाने या पुलिस स्टेशन जो है ये जो है ना भाई 34 है इनकी संख्या हरियाणा में। ये पहले भी जो है ना क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन दूसरे किसी पेपर के अंदर। लेकिन आज जो मैं करवा रहा हूँ ये हरियाणा पुलिस के जो कांस्टेबल और SI का एग्जाम होगा उसके लिए जो अब नए शेड्यूल के हिसाब से पोस्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आपके 30 से 35 क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए ये है भाई, पूरा का पूरा निचोड़ है। इसमें से आपको 5-6 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे इस टॉपिक में से। तो इसकी साथ में आप जो है ना साथ में स्क्रीन पर जो है ना आप PDF भी देख रहे हो, हैंड रिटन जो PDF है वो आपको साथ साथ दिखाई देने लग रही है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। उसमें भी आंसर लिखे हुए हैं और मैं आपके सामने पर्सनली वीडियो तो बना ही रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। हरियाणा में टोटल पुलिस स्टेशन, तो टोटल पुलिस थाने जो है ना भाई 294 हैं। ये पूछ ले टोटल कितने हैं? 294 हैं। उसके अंदर से जो 34 है वो महिला पुलिस थाने हैं। अब जो है महिला हेल्पलाइन पूछ लेते हैं। महिला हेल्पलाइन जो है ना भाई 1091 है। महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन उसका नंबर जो है भाई 1091 है। 1091 पर अगर कोई महिला फ़ोन करेगी तो सीधा आपका फ़ोन जो है अटेंड कर लिया जाएगा। एक जो है ना ट्रैफिक की जो है ना हेल्पलाइन है, ट्रैफिक की जो है ना अलग से हेल्पलाइन है ट्रैफिक के लिए, वो है 1073 1073। ये जो है ना आप जो नेशनल हाईवे पर जब भी चलोगे ना तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर जो है ना ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा कहीं न कहीं किसी न किसी बोर्ड के ऊपर। ट्रैफिक पुलिस लाइन के जो हेल्पलाइन है वो 1073 1073 है भाई। अब उसके बाद में जो है ना हरियाणा के अंदर गुलाबी थाने, गुलाबी थाने से मतलब है कि वो महिला थाना है। उनका रंग जो है ना गुलाबी, पिंक पुलिस स्टेशन या गुलाबी थाने। ये जो है सबसे पहला जो है ना पंचकुला के अंदर जो है ना बनाया गया था पहला, और ये बना था 18 अगस्त 2017 को। गुलाबी थाना जो पहला पिंक, जो महिलाओं के लिए स्पेशल भाई विमेन के लिए है स्पेशली पिंक, उनका रंग जो है गुलाबी कर दिया गया है। जैसे देहात की महिला होते हैं उनको पता नहीं होता कि कौन सा थाना आदमियों का है कौन सा महिलाओं का है, तो रंग जो है ना उनको गुलाबी कर दिया कि रंग देख करके वो सीधा थाने के अंदर चली जाए। तो इसकी स्थापना पंचकुला से की गई थी और 18 अगस्त 2017 को जो है ना इसकी शुरुआत हो गई थी। अब आगे है कि पहला महिला पुलिस थाना कहाँ बना था। पहला महिला पुलिस थाना हरियाणा में, पहला महिला पुलिस स्टेशन
ये कहाँ बना था? ये भाई पंचकुला में बना था, पंचकुला में बना था और 28 अगस्त 2015 को बना था। और उस दिन वही रक्षाबंधन थी, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के दिन जो है ना पहला हमारा जो है ना महिला पुलिस थाना बना था। और इसकी जो उद्घाटन किया था वो सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। पहला महिला पुलिस थाना जो है पंचकुला से शुरुआत की गई थी। और 28 अगस्त 2015 को 28 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के दिन, क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि रक्षाबंधन के दिन किस थाने का जो है ना उद्घाटन किया गया था, कि कौन सा थाना अस्तित्व में आया था। उसमें महिला थाना, पुरुष थाना, ट्रैफिक थाना, क्राइम, साइबर क्राइम थाना, इस तरह के आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो महिला थाना जो है 28 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के दिन जो है इसकी शुरुआत की थी, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब जो है एक जो है ना हमारे हरियाणा में, पूरे भारत में ऑपरेशन दुर्गा शक्ति, ऑपरेशन दुर्गा शक्ति, ऑपरेशन दुर्गा शक्ति, ये जो है ना इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2017 को हुई थी भाई। तो ऑपरेशन दुर्गा शक्ति की जो शुरुआत है वो 12 अप्रैल 2017 को की गई थी। ये दुर्गा शक्ति जो अलग से होती है हमारी एक बटालियन है महिलाओं की, जो कि लड़कियों और महिलाओं के लिए जो है ना तत्पर रहती है हर टाइम। और कॉलेज और स्कूलों के आसपास जो है ना ये ज़्यादातर अपनी ड्यूटी करती हैं। अब एक हमारा जो है ना दुर्गा शक्ति ऐप भी है भाई, दुर्गा शक्ति ऐप भी है भाई, दुर्गा शक्ति ऐप बना हुआ है। तो ये जो दुर्गा शक्ति ऐप है ये 12 जुलाई 2018 को जो है ना अस्तित्व में आया था। और इसके अंदर इस ऐप में एक बटन होता है भाई अलर्ट, अलर्ट का बटन जब दबा दे, कोई भी लड़की कहीं भी है, कोई भी महिला कहीं भी है, तो अगर अपने फ़ोन से उस ऐप में से वो अलर्ट का बटन दबा देगी, किसी मुसीबत के अंदर है, तो पुलिस उसी टाइम जो है ना उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है और चंद ही मिनटों के अंदर पुलिस जो है ना उस जगह पर पहुंच जाती है। ये हमारा है दुर्गा शक्ति ऐप। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ना जो मैं करवा रहा हूँ ये काफ़ी लंबा है, इसलिए आज जो मैं यहीं पर इसको समाप्त कर रहा हूँ। अगली वीडियो के अंदर बाकी का बचा हुआ टॉपिक इतना ही और बच गया है वो करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।